और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं कानपुर देहात से जुड़ी हुई है, जहां पर बस स्टैंड पर जमकर हंगामा हुआ है, मारपीट हुई है। जाम से निकलने के लिए मारपीट शुरू हुई। बाइक सवारों ने ट्रैक्टर चालक को जमकर पीटा है। रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के चलते यहां पर आमतौर पर जाम लगता है, लेकिन जाम से निकलने के चक्कर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर की जमकर पिटाई हुई है। हालांकि विवाद क्या हुआ है ये फिलहाल तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं। कानपुर देहात बस स्टैंड पर एक शख्स की जमकर पिटाई हो रही है। कई लोग उस पर थप्पड़ों और लात घूंसे की बरसात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक ट्रैक्टर का ड्राइवर है जिसकी यहां पर पिटाई हो रही है। जाम से निकलने के चक्कर में ये मारपीट हुई है। फिलहाल आप देख सकते हैं कम से कम 5 से 6 लोग एक शख्स पर लात घूंसों से जमकर पिटाई कर रहे हैं। कानपुर देहात के बस स्टैंड की तस्वीरें हैं, जहां पर एक ट्रैक्टर ड्राइवर को जमकर 6 से 7 लोगों ने पीटा है और बाकी लोग मूक दर्शक बने, सब कुछ देखते रहे। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली से जुड़ी हुई ओबीसी मंत्रियों के साथ जेपी नड्डा की बैठक हुई है, होने वाली है। आज शाम 5 बजे ओबीसी मंत्रियों के साथ नड्डा की बैठक होगी। बैठक में मोदी कैबिनेट के 27 ओबीसी मंत्री होंगे शामिल। बैठक में ओबीसी बिल पर चर्चा होगी। यूपी के ओबीसी मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओबीसी संशोधन विधेयक जो है वो लोकसभा से पास हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि आज राज्यसभा में भी इसे पेश किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच खबर ये मिल रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ओबीसी मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। शाम 5 बजे ये बैठक होगी। बैठक में मोदी कैबिनेट के 27 ओबीसी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जौनपुर से जुड़ी हुई बेखौफ पशु तस्करों का आतंक यहां पर देखने को मिल रहा है। पुलिस की गाड़ी पर जमकर पत्थरबाजी की गई है। पथराव से पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। पुलिस की गाड़ी पर तेजाब फेंकने का भी आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जौनपुर में बेखौफ पशु तस्करों का आतंक देखने को मिला है। पुलिस की गाड़ी पर जमकर पत्थरबाजी हुई है। मुरादाबाद में एक तेज रफ्तार डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद डबल डेकर बस सड़क के पास गड्ढे में पलट गई। यह हादसा मुंडा पांडे थाना इलाके में हुआ है। हादसे में 12 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की खबर है। सभी घायलों का आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। वहीं कुछ मरीजों को रामपुर रेफर किया गया। ये डबल डेकर बस सीतापुर से पानीपत जा रही थी, जिसमें ज्यादातर मजदूर थे जो रोजी रोटी कमाने के लिए हरियाणा जा रहे थे। वहीं बस में बैठे यात्री के मुताबिक ड्राइवर ने नशा किया हुआ था, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। अलीगढ़ में पीतल की मूर्तियों पर फिनिशिंग का काम करने वाले लेबर काम मिलने से उत्साहित अब नजर आ रहे हैं। दिवाली के नजदीक आने से ऑर्डर में इजाफा हुआ है। भगवान जगन्नाथ के साथ हथेली पर सुभद्रा और बलभद्र। काफी ध्यान से भगवान की आंखें पीतल की इस मूर्ति पर उकेरी जा रही थीं। रैक पर भगवान गणेश और भगवान विष्णु अभय मुद्रा में नजर आ रहे हैं। अब दीपावली भी आ रही है, सीजन का काम आ रहा है हमारा, और बहुत अच्छा काम चलेगा। पिछले लॉकडाउन में काम हमारा हल्का हो गया था। हमारा काम बहुत हल्का क्या, बहुत ही हल्का हो गया था। अब हमारा काम सही है और अच्छा चल रहा है। अलीगढ़ में पीतल की मूर्तियों को खूबसूरत बनाने का काम काफी शिद्दत से किया जा रहा था। तो लॉकडाउन की मार झेल रही अलीगढ़ की पीतल इंडस्ट्री में रौनक एक बार फिर लौट रही है। मैं दो समय हमारा कोरोना निकल गया। पहला एक कोरोना निकल गया, दूसरा कोरोना निकल गया। दोनों फेस इसके निकले हैं। उसके बाद भी संघर्ष किया है हम लोगों ने, और अब पहले से धीमे धीमे करके व्यापार में सुधार आ रहा है। लॉकडाउन ने पीतल उद्योग को लगभग बर्बाद कर दिया था, लेकिन बिक्री में बढ़ोतरी हो रही है। एक तरफ ऑक्सीजन की कमी, दूसरी तरफ तालाबंदी ने कोरोना काल में सबसे ज्यादा नुकसान ब्रास इंडस्ट्री को ही उठाना पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे ही सही कारोबार बढ़ रहा है। टीम न्यूज स्टेट अलीगढ़। सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होने जा रहा है। सुबह 11 बजे अंबाला हाईवे पर स्थित एक रिजॉर्ट में
ये कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीएसपी नेताओं ने काफ़ी इंतजाम किए हैं। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि ब्राह्मणों को संबोधित करेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसे सम्मेलनों के जरिए बीएसपी लगातार यूपी की बीजेपी सरकार पर ब्राह्मणों और दलितों के उत्पीड़न और उनकी अनदेखी का आरोप लगाकर जुबानी हमले कर रही है। सत्ता में आने के लिए बीएसपी ब्राह्मणों पर फोकस कर रही है। मंगलवार को मिशन 2022 फतह का सपना लेकर बीएसपी क्रांतिधरा मेरठ पहुंची, जहां बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी और एसपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी और एसपी पर ब्राह्मणों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि बीएसपी ही ब्राह्मणों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है। मंच से सीधे सतीश मिश्रा ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जिस दिन से बीजेपी सरकार में आई है ब्राह्मणों को नीचा दिखा रही है और वो भी सपा के राह पर चल निकली है। अब ये तय हो गया है कि पूरा ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज पार्टी के साथ में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके अब की बार बहन मायावती जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके और यहाँ कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करें। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने की बात करती है, लेकिन वाराणसी में एसपी के कार्यक्रम में खुद ही सपाई आपस में भिड़ गए। दरअसल काशी विद्यापीठ में कार्यक्रम था जिसमें एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम भी मौजूद थे। कार्यकर्ताओं और युवा नेताओं में मंच पर चढ़ने को लेकर होड़ सी मच गई। हालात बिगड़ता देख मंच से ही प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं से शांत करने की मिन्नतें करते रहे, लेकिन उनकी सुनता कौन है। मंच पर लोग एक दूसरे को धक्का देने से भी बाज नहीं आए। कार्यकर्ताओं को समझाने की नेताओं ने पूरी कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं तो मंच पर चढ़ने को लेकर आपस में ही गुत्थम गुत्थी करते दिखाई दी। मंच खाली करते, गैलरी खाली करते साथियों।